नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हुआ। भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। भारत बोला कि आतंकवाद से लड़ाई में ये काला धब्बा, ये इस वक्त की फिलहाल बड़ी खबर। आतंकवाद से लड़ाई में काला धब्बा भारत की तरफ से कहा गया। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हुआ। इस हफ्ते FATF पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा, ये बात सामने आ रही थी। अब देखिए बड़ा फैसला हो चुका है। आतंकवाद से लड़ाई में ये काला धब्बा है। भारत की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया जब FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया गया। पेरिस की संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और ये आपको बता दें कि कमर आगा रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कमर आगा जी, आपका सबसे पहले भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी, ये अब बड़ा फैसला यहाँ पर हुआ है और जिसकी आशंका जताई जा रही थी वही हुआ। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। अब भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये काला धब्बा तो है ही। आतंकवाद में कोई कमी नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग वैसे ही चल रही है जैसे पहले पाकिस्तान करता था। अफगानिस्तान में और बल्कि बढ़ गए हैं। जैसे तालिबान का हुआ, हम सब जानते हैं तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, फोर्स है। वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। आतंकवाद तो कोई कमी कहीं किसी चीज़ में नहीं हुई। ये पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि ये अब पाकिस्तान से बाहर आ। देखिए, इसको अमेरिका ने, जब अमेरिका के संबंध पाकिस्तान से बिगड़े तो उन्हीं ने इसको FATF में डलवा दिया। जब पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध अब अच्छे होने लगे तो उन्हीं ने इसको FATF से बाहर कर दिया। ये उसी दिन से बिल्कुल साफ लग रहा था कि जब इन्हीं ने पाकिस्तान को, अमेरिका ने $550 मिलियन के बदले में पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड करने की बात की। फिर उसके अलावा और दूसरी चीज़ों पे उनके लगातार बढ़ रहे थे जी। तो पाकिस्तान, मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल इस तरह की संस्थाओं का, इस तरह की बड़ी पावर करते रहते हैं। जब उनका इंटरेस्ट रहता है तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं रहता तो नहीं रहता। पाकिस्तान अमेरिका का दोबारा से खेमे में आता हुआ नजर आ रहा है। आप FATF के इस फैसले के बाद क्या कहेंगे? भारत के लिए कितना बड़ा झटका ये है? जी, भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ेंगी, इसलिए कि वहाँ के ऊपर जो हालात हैं हम बराबर देख रहे हैं। वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की भी हत्याएं इधर कुछ दिनों में हुई। अब FATF से बाहर आ जाने से मतलब ये है कि न केवल इंडिया में बल्कि मैं समझता हूँ पूरे सेंट्रल एशिया में भी आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होगी, ऐसा नजर आता है। भारत इस बात के लिए काफी चिंतित था। भारत में कहता था कि पाकिस्तान पे सख्त सजा दी जाए। ठीक है, लेकिन जी, शुक्रिया आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ रविंदर सचदेव, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत भारत 24 पर। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है। जाहिर तौर पर भारत के लिए बड़ा झटका, लेकिन देखिए इससे पहले बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि FATF की एक टीम है 15 मेंबर्स की, वो पाकिस्तान गई थी और ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक भी उनकी तरफ से किया गया था उस वक्त। थैंक यू। जी हाँ, पॉइंट इज कि ये FATF एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब दुनिया की यही प्रॉब्लम है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये एक तरह के लकीर के फकीर टाइप है, आप जैसे मानिए, राइट। तो इन्होंने जो पाकिस्तान को, और FATF का हाँ रोल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग मनी या टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है थ्रू द बैंकिंग का। अब कोई कंट्री दिखा देती है, जैसे पाकिस्तान दिखा रहा है कि हमने अपनी बैंकिंग का KYC, बेसिकली आप मानिए जैसे KYC होता है इंडिया में, नो योर कस्टमर, कि हमने KYC के नॉर्म्स इंक्रीज कर दिए हैं इत्यादि। हमने कोई कानून बना दिए। इसमें एक और इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कानून हो कि
अगर पता चले कि कोई आतंकी फंडिंग कर रहा है तो उसके केस हो, केस जल्दी चले और सजा जल्दी मिले। तो इस तरह की कोई कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, नो डाउट, पर वो जो कदम उठाए हैं उनकी असलियत या प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ भारत के लिए तो डेफिनेटली झटका है कुछ, बट ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ऑलरेडी पाकिस्तान जो करता आ रहा है, चलता आ रहा है, दुनिया देख रही है, ये रूटीन चलता रहेगा। बट ये कि नुकसान ये है कि जो पाकिस्तान को इम्प्रूव होने का चांस था इसके प्रेशर के अंडर, अब वो प्रेशर पाकिस्तान पे खत्म हो गया है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की है। शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि इम्प्रूव होने का जो चांस पाकिस्तान के पास था वो अब खत्म हो चुका है।